आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोवा की यौम आज़ादी तकरीबात में शिरकत करेंगे और 650 करोड़ रुपए से ज्यादा के कसीर तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद भी रखेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिज जमहूरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज नई दिल्ली में तीसरे भारत वस्ती एशियाई मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा किस्म के बारे में तेजी से फैल रहा है। हर तीसरे दिन केसों की तादाद दुगनी हो रही है। भारत ने न्यूक्लियाई सलाहियत के अग्नि मिसाइल की जदीद किस्म का कामयाब तजर्बा किया है। श्रीनगर के हरवान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। BSF ने पंजाब में पहली मर्तबा एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने BWF आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। लक्ष्य सेन ने कांसे का तमगा हासिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाने के तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे। जनाब मोदी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सपहर तकरीबन 3 बजे गोवा के यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो तकरीब में मुजाहिदीन आज़ादी और ऑपरेशन विजय में हिस्सा लेने वाले साबिक फौजियों की इज्जत अफजाई करेंगे। भारत की मुसल्लह अफवाज ने 1961 में पुर्तगाल के राज से गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था और इस जीत की याद में हर साल 19 दिसंबर को गोवा की आज़ादी का दिन मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गोवा में 650 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें तजदीदशुदा फोर्ट अगवाड़ा जेल म्यूजियम, गोवा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल और मोपा हवाई अड्डे पर हवाबाजी के शोबे में हुनरमंदी के फरोग का मरकज वगैरह शामिल हैं। वो गोवा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की कानूनी तालीम और तहकीक से मुतालिक इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद भी रखेंगे। गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना स्कीम के तहत 380 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तामीर किया गया है। ये पूरे गोवा में वाहिद जदीद तरीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जिसमें आला किस्म की सुपर स्पेशलिटी खिदमात फराहम की जाती हैं। न्यू साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 220 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। ये अस्पताल 33 मखसूस बीमारियों से मुतालिक OPD खिदमात, तशखीस में मददगार, जदीद तरीन लेबोरेटरी सहूलियतों के समेत जदीद तरीन मेडिकल बुनियादी ढांचे से लैस है। ज़ेरे तामीर मोपा हवाई अड्डे पर हवाबाजी के शोबे में हुनरमंदी के फरोग का मरकज तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इसका मकसद रोजगार के 16 मुख्तलिफ शोबों में तरबियत फराहम करना है। तरबियत याफ्ता अफराद को मोपा हवाई अड्डा शुरू हो जाने के बाद वहां और भारत और बैरून मुल्क के दीगर हवाई अड्डों पर रोजगार के मौके मिल सकेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट की कानूनी तालीम और तहकीक से मुतालिक इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गोवा को आला और तकनीकी तालीम के एक अहम मरकज के तौर पर तब्दील करने की हुकूमत की तवज्जो के ऐन मुताबिक कायम की जाएगी। तफसील हमारे नामानिगार से। गोवा के लोग आज आज़ादी के 60 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने के ताल्लुक से इंतहाई खुश और पुरजोश हैं। गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल की 450 साल हुक्मरानी से आज़ाद कराया गया था। गोवा के लोग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए बेकरार हैं, जो वर्चुअल तरीके से कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब का असल प्रोग्राम श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा। पिछले कुछ बरसों में गोवा ने तेज रफ्तार तरक्की की है। तिब्बी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की मुसलसल कोशिशों की वजह से स्पेशलाइज्ड तिब्बी खिदमात हासिल हुई हैं और इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट आज शुरू किए जाएंगे। पणजी, गोवा से तुषार जाधव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शाहजहांपुर जिले में सबसे तवील एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखा। इफ्तिताह की तकरीब के बाद रोजा ग्राउंड में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म ने कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे से खित्ते की तरक्की के लिए नई राहें खुलेंगी। यूपी के 12 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेस वे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को ही पास नहीं लाएगा, बल्कि दिल्ली से बिहार आने जाने का समय भी कम कर देगा। जब ये एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा तो इसके आसपास उद्योगों का एक बहुत बड़ा क्लस्टर तैयार होगा, जो यहाँ के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए तो नए अवसर बनाएगा ही, यहाँ के एमएसएमई के लिए, लघु उद्योग के लिए भी नई संभावनाएं तैयार करेगा। ज़राअत से मुताल्लिक हुकूमत की पॉलिसियों के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों, बिलखुसूस छोटे किसानों की फलाह बहबूद को ज़हन में रखते हुए ज़रई पॉलिसियां वज़ा की हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जारी या तकमील शुदा नए तरक्याती प्रोजेक्ट्स रियासत के लिए सौगात हैं। गंगा एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश की तरक्की के नए बाब का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हाई स्पीड कनेक्टिविटी किसी भी रियासत की तरक्की के लिए जरूरी है और यही वजह है कि गंगा एक्सप्रेस वे यूपी को कुव्वत और रफ्तार फराहम करेगा। इससे पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को मदद हासिल होगी। कजाकिस्तान, किर्गिज जमहूरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़राए खारजा आज नई दिल्ली में तीसरे भारत वस्ती एशिया मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। कजाकिस्तान के वजीर खारजा मुख्तार तिलेयू बर्डी, तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा रशीद मेरिदोव और उज्बेकिस्तान के वजीर खारजा अब्दुल अजीज कामिलोव इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए कल नई दिल्ली पहुंच गए, जबकि किर्गिज जमहूरिया के वजीर खारजा रुसलान कज़ाकबायेव और ताजिकिस्तान के वजीर खारजा सिराजुद्दीन महिरुद्दीन जुमे को ही नई दिल्ली पहुंच गए थे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज होने वाले मुज़ाकरात से कबल कल शाम वस्ती एशियाई वज़राए खारजा के एजाज में एक ज़ियाफत का एहतमाम किया था। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये मुज़ाकरात भारत और वस्ती एशिया के दरमियान क़ुर्बत की एक और मिसाल है। भारत वस्ती एशिया मुज़ाकरात की तीसरी मीटिंग के हिस्से के तौर पर भारत और वस्ती एशियाई मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किए जाने का इम्कान है और इसमें तिजारत, रवाबित और तरक्याती इश्तराक पर खास तवज्जो मरकूज की जाएगी। वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वस्ती एशियाई मुल्कों के वज़राए खारजा का वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से एक मुश्तरका खैर सगाली मुलाकात करने का भी इम्कान है। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस किस्म के केस हर 3 दिन में दुगना हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेहत से मुताल्लिक़ एजेंसी ने कहा है कि मजबूत शवाहिद हैं कि फैलाव के मामले में ओमिक्रॉन ने डेल्टा पर काफी सबकत ले ली है। WHO के मुताबिक कोरोना वायरस की नई किस्म मुल्कों में डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैल रही है और नए केसों की तादाद 1.5 से 3 दिन में दुगना हो रही है। इस वक्त ओमिक्रॉन की किस्म की 89 मुल्कों में WHO के तमाम 6 खित्तों में शिनाख्त की गई है। WHO ने मुतनब्बे किया है कि मामला तेजी से बढ़ने के साथ ही कुछ मकामात पर अस्पताल भर सकते हैं। WHO ने वाज़ेह किया कि ओमिक्रॉन उन मुल्कों में भी तेजी से फैल रहा है जहां टीकाकारी की शरह ज्यादा है या जहां अच्छी खासी आबादी कोविड से सेहतयाब हो चुकी है। बांग्लादेश आज से कोविड-19 से बचाव के बूस्टर डोजेस आजमाइशी बुनियाद पर देना शुरू करेगा। बांग्लादेश के सेहत के वजीर जाहिद ने कहा कि हुकूमत ने डॉक्टरों, नर्सों, सरकारी एहलकारों, सहाफियों जैसे सफ़े अव्वल के कारकुनों और मुअम्मर अफराद को बूस्टर डोजेस दस्तियाब कराए जाने का फैसला किया है। बांग्लादेश की सरकारी न्यूज एजेंसी BSS ने ये खबर दी है। भारत में कोविड-19 से बचाव से टीके लगाए जाने की तादाद 137 करोड़ 37 लाख से ज्यादा हो गई है। मजमूई तौर पर टीकाकारी में 82 करोड़ 60 लाख वैक्सीन खुराक पहली डोज के तौर पर, जबकि 54 करोड़ 77 लाख खुराक दूसरी डोज के तौर पर दी जा चुकी हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने ओडिशा के
साहिल से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से नई किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का कामयाब तजर्बा किया है, जो एटमी हरबे ले जाने की सलाहियत रखता है। इसे दिफाई तहकीक और तरक्की से मुताल्लिक तंजीम DRDO ने तैयार किया है। अग्नि P 2 मरहले वाला मजमूई ठोस ईंधन इस्तेमाल करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इसमें दोहरा रिडेंडेंट नेविगेशन और गाइडेंस निजाम है। दूसरी आजमाइशी परवाज ने सिस्टम में सभी जदीद टेक्नोलॉजियों की मोतबर कारकर्दगी को साबित किया है। सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अपनी वान बॉर्डर आउटपोस्ट के नजदीक एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। BSF जवान ने कोहरे की वजह से एक ड्रोन को नीचे उड़ते हुए देखा, जिसके बाद उसने गोली चलाई और जुमे की रात को इसे मार गिराया। BSF ने एक बयान में बताया है कि काले रंग के इस ड्रोन को सरहद की खारदार बाड़ से 150 मीटर पर और बैनुल-अक़वामी सरहद से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर मार गिराया गया। बरामदशुदा ड्रोन चीन में तैयार किया गया है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सवेरे श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक दहशतगर्द हलाक हो गया। ये मुठभेड़ हरवान इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए तलाशी की एक कार्रवाई के बाद शुरू हुई। श्रीनगर के नवाही इलाके में आज सुबह तकरीबन 4 बजे गोलीबारी की एक मुख्तसर कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि इलाके में तलाशी की कार्रवाई जारी है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के सामने अपने ख्यालात पेश करेंगे। ये 84वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। एक ट्वीट में वजीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुझे 26 तारीख की मन की बात के प्रोग्राम के बारे में बहुत से पैगामात मिल रहे हैं, क्योंकि ये 2021 का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने न तो कभी किसी मुल्क पर हमला किया है और न ही कभी किसी मुल्क की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा किया है। कल नई दिल्ली में कॉमर्स और सनअत की भारतीय ऐवान की फेडरेशन फिक्की की जनरल बॉडी की मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर कहा कि भारत चाहता तो 1971 की जंग में उनकी सरजमी पर कब्जा कर सकता था। वजीर दिफा ने कहा कि भारत एक उभरती हुई मईशत है और ये तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत कल रात स्पेन के शहर हवेल्वा में BWF आलमी चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन को शिकस्त देकर आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मर्दों के सिंगल्स के एक तारीखी सनसनीखेज सेमीफाइनल में जो 1 घंटे 9 मिनट तक जारी रहा, साबिक आलमी नंबर 1 श्रीकांत ने लक्ष्य सेन को 17-21, 21-14, 21-17 से शिकस्त दी। ढाका में जारी मर्दों के एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में आज दिफाई चैंपियन भारत अपने आखिरी राउंड रॉबिन मैच में जापान का सामना करेगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर-ए-आज़म के जरिए गंगा एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद रखे जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप ने वजीर-ए-आज़म के हवाले से लिखा है कि गंगा एक्सप्रेस वे तरक्की के नए रास्ते हमवार करेगा। भारत दिफाई शोबे में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की राह पर गामजन, मुल्क की सलामती के लिए दिफाई शोबे में अपनी सलाहियत को बढ़ाना होगा। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है। अखबारात ने भारत के चीफ जस्टिस की इस तलकीन को अहमियत दी है कि तनाज़ा के हल के मुतबादिल तरीके बेहद मददगार, सिर्फ आखिरी तदबीर के तौर पर अदालतों का रुख करना चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का कामयाब तजुर्बा, इस खबर को अखबार प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार इनकलाब ने यौम अक़लियत के मौके पर कौमी अक़लियती कमीशन के प्रोग्राम में अक़लियती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी के इस बयान को नुमाया किया है कि मुल्क में तमाम तबकात को आईनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ हासिल। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गोवा की यौम आज़ादी तक़रीबात में शिरकत करेंगे और 650 करोड़ रुपए से ज्यादा के कसीर तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद भी रखेंगे। कजाकिस्तान, किर्गिज़ जमहूरिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज नई दिल्ली में तीसरे भारत वस्ती एशिया मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन डेल्टा किस्म के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। हर तीसरे दिन केसों की तादाद दुगनी हो रही है। भारत ने न्यूक्लियाई सलाहियत के अग्नि मिसाइल की जदीद किस्म का कामयाब तजर्बा किया है। और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत ने BWF आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।